जी अस्सलाम वालेकुम। पहले पार्ट में हमने एक परचेज़ ऑर्डर तक पहुंचे थे। हमने कहा था कि जब हम सबसे पहले हमने कहा था कि परचेज़ रिक्विजिशन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर है या फिर न्यू सप्लायर है। न्यू सप्लायर है तो फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ रिप्लाई होता है, और उसके बाद अगर तो एग्जिस्टिंग है तो फिर वो दोनों नोट्स की वो दोनों डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। चौथा डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा ये परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर में हमने कहा ये परचेज़ डिपार्टमेंट जब सप्लायर को कोई किस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑर्डर करता है उसे बोलते हैं परचेज़ ऑर्डर। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, इसकी मैंने ये सारे कंटेंट्स लिख दिए, और साथ ही साथ मैंने कहा कि नेम एड्रेस और नंबर ऑफ बायर एंड सप्लायर, यहाँ तक मैंने बात की। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया परचेज ऑर्डर में ना, वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगले डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। वो छोटा सा स्टेप क्या है कि ये परचेज ऑर्डर जो होता है ना, इसकी करवाई जाती है 4 कॉपीज़, मतलब फ़ोटो कॉपी करवाई जाती है 4। ये अक्सर सवाल टेस्ट हो जाता है कि कितनी फ़ोटो कॉपीज़ करवाई जाती हैं। 4 फोटो कॉपीज़, 4 कॉपीज़। और इसको मतलब ये 4 कॉपीज़ जाती कहाँ पर हैं? एक कॉपी जाती है इसकी सप्लायर के पास। क्यों जाएंगी उनके पास? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास तो जाएंगी ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एक कॉपी मतलब सप्लायर के पास जाती है टू प्लेस ऑर्डर। दूसरी कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाती है टू इन्फॉर्म अबाउट ऑर्डर। असल में स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से कहता है कि आप ये ना सप्लायर से मंगवा लें माल। तो जब वो ऑर्डर कर देते हैं ना परचेज डिपार्टमेंट, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को वो कॉपी जो होती है ना एक सेंड कर देते हैं कि हमने आपके बिहाफ पे, आपने हमें जो कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि हम मटेरियल खरीदें, हमने इसका मटेरियल के लिए ऑर्डर कर दिया है। तो एक कॉपी स्टोर्स के पास चली जाती है। थर्ड कॉपी जो है ना वो जाती है गुड्स रिसीव सेक्शन के पास। हमने जब वो डायग्राम पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो हमने कहा था कि जो डिपार्टमेंट रिसीव करता है ना माल सप्लायर से, उसे बोलते हैं गुड्स रिसीव सेक्शन। तो एक इनके पास जाती है, इनको अभी टू इन्फॉर्म दैट देम, इनको क्या इन्फॉर्म करना होता है कि ये हमने ऑर्डर कर दिए, कल को जब सप्लायर आएगा तो ये सारी कंडीशंस है, ये प्राइस है, ये सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। गुड ये इस कॉपी के ऊपर ये लिखा हुआ है ना ऊपर, ये सारी चीज़ें ये लिखी होती हैं, प्राइस, डिलीवरी डेट। तो उनको पता चल जाता है गुड रिसीव सेक्शन को कि हमने किस दिन जाके माल रिसीव करना है, ठीक है, या कितने रुपए हमने इनको देने हैं। और चौथी कॉपी जाती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्यों जाती है? असल बात ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट करनी होती है, उस पर पेमेंट प्राइस लिखी होती है, कितनी पेमेंट करनी है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये 4 कॉपीज़ जो है ना परचेज ऑर्डर की होती हैं, जो इन लोगों के पास होती हैं, ये 4 डिपार्टमेंट्स के पास होती हैं, और ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे 5th डॉक्यूमेंट। अभी तक परचेज साइकिल के डॉक्यूमेंट्स ही चल रहे हैं। 5th डॉक्यूमेंट का नाम है एडवाइस नोट। एडवाइस नोट क्या होता है? अभी तक जो हमने पढ़ लिया वहां तक हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया अभी तक के डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद एडवाइस नोट का क्या काम है? बेसिकली एडवाइस नोट पता क्या होता है? एडवाइस नोट हमारी कंपनी नहीं बनाती, ये बनाती है सप्लायर, ये आता है सप्लायर की तरफ से। ये सप्लायर बेचता है परचेज डिपार्टमेंट को। और है क्या, मतलब एडवाइस नोट में बताया क्या जाता है? एडवाइस नोट में असल में बताया जाता है, वो कंफर्म करते हैं, कंफर्मिंग अबाउट, सप्लायर बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट को कंफर्म करता है। पहली चीज क्या? दैट ऑर्डर इज रिसीव्ड। पहली चीज ये बताता है कि ऑर्डर जो है ना वो रिसीव हो गया, मतलब कि ऑर्डर हमें मिल गया, और जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें मिल गई हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा हम, हाँ, ये प्राइस है जो हमने आपसे चार्ज किया, ये फाइनल प्राइस है, ये क्वांटिटी है जो आपने मंगवाई है, ये क्वालिटी है जिसका आपने ऑर्डर किया है। मतलब कंफर्म करता है सारी चीज़ें कि जो आपने की है। और एक डिलीवरी टाइम,
मतलब एक किस्म का एडवाइस नोट ये होता है कि जब आप ऑर्डर कर देते हो ना, तो आपका सप्लायर एक कंफर्मेशन के लिए आपको भेजता है लेटर, जिसे बोलते हैं एडवाइस नोट। उस पर सारा लिखा होता है कि हमें आपका ऑर्डर मिल गया है, ये बातें हैं सारी, ये प्राइस हमारी ये सेट हुई है, क्वांटिटी क्वालिटी ये है, टाइम शाइम ये है, इतने अरसे बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ तक ओके हो गया? ठीक है। अभी तक अब क्या हो गया, अब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब क्या होगा, ऑर्डर वगैरह अगलों ने, सप्लायर ने मतलब जिस तरह भी माल अरेंज किया, जो भी टाइम शाइम हुआ वो टाइम गुजरा, तो अब उसने हमें भेजना है वापस, मतलब माल भेजना है। तो छठा जो 6th वन जो है ना डॉक्यूमेंट, वो है डिलीवरी नोट। अच्छा, डिलीवरी नोट पता क्या होता है? डिलीवरी नोट ये होता है कि जब ना सप्लायर बायर को माल बेचता है ना, जब सप्लायर जो है बायर को माल बेचता है, और क्या कहते हैं, जब हम कंपनी को माल बेचता है, तो उसके साथ ना जब माल आता है ना, तो उसके साथ डिलीवरी नोट आता है। मतलब कि जब डिलीवरी नोट आता है तो डिलीवरी नोट विद मटेरियल आता है। मतलब जब मटेरियल भेजा ना उन्होंने, सप्लायर ने, तो साथ उसके एक डिलीवरी नोट भेजा, और उस पर क्या लिखा होता है, बेसिकली वो सारी डिटेल लिखी होती है कि ये हमने माल ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी ना होती कितनी है, 2 कॉपीज़ होती हैं, मतलब 2 कॉपीज़ बेचता है। ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, सप्लायर आया, सप्लायर का बंदा आया, हमें माल दिया, साथ 2 कॉपीज़ लेके आया, वो दोनों कॉपी साइन करवाई हमसे, साइंड बाय बायर, हमने साइन की। ठीक है। इसमें से 1 कॉपी, इन 2 कॉपीज में से 1 कॉपी सेंट बैक टू सप्लायर, मतलब एक कॉपी जो बंदा है उनका वापस ले गया, एज अ प्रूफ कि हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया है, और एक कॉपी जो थी ना वो हम रख लेंगे एज अ प्रूफ। 1 कॉपी रिटेन्ड बाय अस, मतलब कि डिलीवरी नोट वो होता है कि जब माल आता है ना, तो उसके साथ एक कॉपी आती है, एक नोट आता है, जिसपे सारा लिखा होता है कि आप ये ऑर्डर है, ये सारा कुछ है, ये प्राइस है, ये सब कुछ आप हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब 2 कॉपी होती हैं, साइन कौन करता है इनको? वो ऑब्वियसली जब सप्लायर लाया ना कॉपी, तो बायर साइन करेगा दोनों पे, एक जो है वो खुद रख लेगा, एक वापस भेज देगा सप्लायर को एज अ प्रूफ। अच्छा, कभी ये डिलीवरी नोट तब यूज़ होता है, ये एक पॉइंट है तो छोटा सा, जब ना सप्लायर की ट्रांसपोर्ट हो, मतलब सप्लायर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आपकी कंपनी तक आए। ठीक है। मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा, सप्लायर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके बायर तक आता है और उनको मटेरियल देता है। अगर फर्स्ट करें, अगर ऐसा हो कि सप्लायर की कंपनी में बायर हमें जाना पड़े खुद अपना माल जो हमने ऑर्डर दिया ना वो लेने, तो उस सूरत में ये नोट नहीं होता, डिलीवरी नोट नहीं होता। कब? जब सप्लायर की ट्रांसपोर्ट ना हो, बायर की अपनी ट्रांसपोर्ट हो के बायर जाएगा और माल उठा के ले आएगा, तो उस सूरत में हमें इस 6th के अंडर ही 2 नोट्स हैं बेसिकली ना, मैं उसको अलग नोट नहीं कह रहा, वो इसी के अंडर है, उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। दोनों हैं एक ही चीज़, कि जब जो जो मटीरियल जब एक्चुअली आपके पास आ जाता है ना, मिल जाता है, एक्चुअली मिल जाता है, उस वक्त जो नोट आता है ना, वो दोनों, डिलीवरी नोट भी वही चीज़ है, कंसाइनमेंट नोट भी वही चीज़ है, जो माल के वक्त, माल मिलने के वक्त साथ आपको क्या कहते हैं मिलता है। तो वो डिलीवरी भी वही है, कंसाइनमेंट भी वही है। फ़र्क सिर्फ ये है, डिलीवरी नोट तब होता है जब सप्लायर ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, और कंसाइनमेंट नोट तब होता है जब बायर खुद जाके लेके आता है माल। मतलब बायर की ट्रांसपोर्ट होती है, और मतलब हमारी कंपनी के बंदे जाते हैं खुद और जाके माल लेके आते हैं। तो कंसाइनमेंट नोट जो है ना, मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक फ़र्क है, जब व्हेन सप्लायर डज नॉट यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्ट, बेसिकली बायर यूजेस। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली हमारी गाड़ी जाती है, कंपनी की गाड़ी जाती है, तो कंसाइनमेंट नोट की जो 2 कॉपीज़ होती है ना, उस पर साइन होते हैं, हम लेके जाते हैं कॉपी, नोट लेके जाते हैं, और ये साइन किए जाते हैं सप्लायर से, मतलब सप्लायर से दोनों पे साइन लिए जाते हैं। यहाँ हमने क्या कहा था, बायर से, क्योंकि वो आते हैं लेके क्या, एक डिलीवरी नोट, तो हम दोनों दोनों पे साइन करते हैं, और एक वो खुद ले जाता है और एक हम अपने पास रखते हैं।
लेकिन कंसाइनमेंट नोट में क्या, कंसाइनमेंट नोट में जो 2 कॉपीज़ हैं हम लेके जाते हैं और जाके हम सप्लायर से साइन करवाते हैं, एक कॉपी हम उनको दे आते हैं और एक कॉपी हम कंपनी में ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो माल वगैरह जो रिसीव करते हैं हमारे बायर जो हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, बायर कौन सा डिपार्टमेंट है, गुड्स रिसीव्ड सेक्शन। हमने ऊपर जब, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करवाऊँ कि जब हमने इस तरह का टेबल बनाया था कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये स्टोर्स डिपार्टमेंट, फिर हमने कहा था अगर अवेलेबल है तो वापस मिल जाता है पिछले लेक्चर में, अगर नहीं अवेलेबल तो परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कहता है यार माल चाहिए, वो किसको आके देता है माल, गुड्स रिसीव सेक्शन, और वहाँ से स्टोर्स में चले जाता है। तो ये गुड्स रिसीव सेक्शन बेसिकली डीलिंग कर रहा है सारी माल लेने की। ठीक है। तो अब ये गुड्स रिसीव सेक्शन जो है ना, जब माल कंसाइनमेंट नोट और डिलीवरी नोट तो होती हैं, लेकिन गुड्स रिसीव सेक्शन ना, ये हम 7वां डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे हैं। अपनी तरफ से ना ये गुड्स रिसीव सेक्शन एक नोट बनाता है जिसे बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट, नोट GRN। ठीक हो गया। मतलब कि गुड्स रिसीव सेक्शन अपनी तरफ से नोट बनाता है जिसको हम बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट्स। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका बेसिकली मकसद होता है कि आप एक इंटरनली डॉक्यूमेंट बना लेते हो कि जब आपको अगला बंदा आएगा माल लेके, वो अपना डिलीवरी नोट लेके आएगा ना साथ, या आप जाओगे तो ये ऊपर कंसाइनमेंट नोट लेके जाओगे जो हमने ऊपर पढ़ा, तो आप उस कंसाइनमेंट नोट या डिलीवरी नोट को आप कंपैरिजन करोगे गुड्स रिसीव नोट से कि यार जो हमें मिलना था, जो हमें वाकई मिलना था वो हमें मिला भी है कि नहीं, चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें टैली करोगे कि यार हाँ यार अब ओके है, तो ये चीज़ बनाई जाती है GRN। अच्छा, GRN ना इंटरनल डॉक्यूमेंट है, पहली बात कि ये ना कोई इसमें सप्लायर से नहीं आता है, मतलब सप्लायर से हमें चीज़ें नहीं आती, ये नोट नहीं आता, ये हमने सप्लायर को नहीं देना होता, ये हम खुद ही बनाते हैं, इंटरनली बनाते हैं और खुद ही अपने इस्तेमाल के लिए बनाते हैं कि कल को बाहर से अगर कोई नोट आएगा, जैसे डिलीवरी नोट आएगा, तो हम उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगर कभी लिखा हो ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स में से इंटरनल डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, गुड रिसीव नोट्स। और दूसरी बात ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करता है गुड्स रिसीव सेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, इसकी भी 4 कॉपीज होती हैं। ठीक है। अब इसकी 4 कॉपीज का क्या सीन है, एक जाती है परचेज डिपार्टमेंट को जिसने परचेज ऑर्डर ही दिया होता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सब कुछ चीज़ें हैं, जब ये आएगी, ये जो माल आएगा तो हम इससे कंपैरिजन कर लेंगे, तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम रेडी हैं, जब भी माल आए हम रिसीव कर लेंगे। एक जाती है स्टोर्स डिपार्टमेंट को, उन्हें भी इन्फॉर्म करने के जैसे ही ये हम इस तारीख को माल आ रहा है, ये हमने बना दिया, मतलब एज अ प्रूव उनके पास डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ यार ये इस डेट को मटेरियल आ जाएगा और इतना मटेरियल होगा, तो ये सारी चीज़ें उनको भी कंफर्म कर देते हैं कि हम रिसीव कर लेंगे। एक जो है ना वो गुड्स रिसीव सेक्शन अपने पास रखती है, रिटेन रखती है अपने पास, रिटेन बाय देम, कि कल को कोई मसला हो तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा। और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाती है नोट, उन्हें ये बताने के लिए कि इतने रुपए का माल आया, तो ये कल को क्या करनी है, पेमेंट करनी है आप लोगों ने। ठीक है। तो ये है 7th डॉक्यूमेंट, गुड्स रिसीव्ड नोट्स। अब यहाँ पे आपको माल मिल गया, यहाँ पे आपका मतलब ओके हो गया सारा सीन। अब मैंने आपको स्टार्ट कहाँ से कराया था, परचेज रिक्विजिशन से। पहले परचेज की रिक्वेस्ट की सप्लायर को, सप्लायर ने, फिर उसके बाद परचेज की रिक्वेस्ट की स्टोर्स ने, क्या कहते हैं, परचेज को। ठीक है। परचेज ने आगे लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ रिप्लाई के बाद परचेज ऑर्डर दिया। परचेज ऑर्डर देने के बाद एडवाइस नोट हुआ कि जिसमें उसने सप्लायर ने आके कहा हाँ कंफर्म है कि हमें आपका ऑर्डर मिल गया। उसके बाद हमने डिलीवरी नोट की बात की, कंसाइनमेंट नोट की बात की कि जब माल लेने जाते हैं तो उसके साथ ये नोट्स लेके जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि एक गुड रिसीव सेक्शन जिसने माल रिसीव करना है, उनका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट्स।
इंटरनल डॉक्यूमेंट है, प्रिपेयर जो है ये करता है गुड्स रिसीव सेक्शन, 4 कॉपीज मैंने बताया कहाँ कहाँ ये जाएंगी। अब आखिरी सब माल हमारे पास आ गया ना, मतलब यहाँ तक। अब आखिरी चीज़ क्या होती है, माल जब आ गया उसके बाद हमने क्या करनी होती है, पेमेंट। तो पेमेंट का काम कौन करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अब आठवीं जो मतलब हम यहाँ डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आठवां डॉक्यूमेंट है इनवॉइस। इनवॉइस जो है वो कौन भेजेगा, जहाँ से हमने माल मंगवाया है, सप्लायर। और भेजेगा किसको, हमारे कौन से डिपार्टमेंट को भेजेगा, तो हमें ही, लेकिन हमारे कौन से डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, कि हमने माल वगैरह ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब आप लोगों हमने पेमेंट करनी है। ठीक है। और इनवॉइस का मतलब क्या है, इनवॉइस का मतलब है डिमांड ऑफ पेमेंट। ये आठवां डॉक्यूमेंट है, मतलब ये तो आसान था। डिमांड ऑफ पेमेंट लिखना था, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ, डिमांड ऑफ पेमेंट। सही हो गया। मतलब सप्लायर जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजेगा फॉर डिमांड ऑफ पेमेंट। इसी जिस तरह मैंने सबके काफ़ियों के कंटेंट्स पढ़ाए, इसके भी कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहली चीज़ तो डेट है, फिर सिग्नेचर्स। कंटेंट जहाँ पे भी होंगे वहाँ डेट सिग्नेचर्स तो ऑब्वियसली होंगे। फिर इनवॉइस का रेफरेंस नंबर, कि उसके रेफरेंस नंबर मतलब सारी डिटेल्स होंगी कि ये इनवॉइस क्यों बनी और इसमें कितनी मतलब कितना माल भेजा गया। उसके बाद प्राइस वगैरह, सारी प्राइस तो होगी ऑब्वियसली, कि वही तो उनको चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी वगैरह, कितनी क्वांटिटी मंगवाई अगलों ने, आप लोगों ने कितनी क्वांटिटी मंगवाई जो इतनी इनवॉइस बनाई गई। उसके बाद टैक्स पॉइंट, ये एक छोटी सी बात है, ये क्या है, टैक्स पॉइंट क्या होता है, उसके ऊपर टैक्स पॉइंट लिखा होगा। टैक्स पॉइंट का मतलब होता है डेट एट विच टैक्स इज टू बी पेड। मतलब उस पर लिखी होगी कि जो हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है इसका टैक्स कब पे करना है, वो लिखा होगा। टैक्स पॉइंट इसको कहते हैं, जब वो डेट जब आपने टैक्स पे करना हो। ठीक है। उसके बाद आखिरी वही 3 चीज़ें, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ऑफ सप्लायर एंड बायर, दोनों के फ़ोन नंबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पूरा परचेज साइकिल पढ़ लिया। दोबारा से अगर मैं एक दो बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊँ ये चीज़, तो मैंने आपको कहा कि हमने परचेज रिक्विजिशन जो है ना, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना मांगता है किससे, परचेज स्टोर डिपार्टमेंट से माल। अगर उनके पास अवेलेबल होता है तो वो दे देते हैं, अगर नहीं होता फिर क्या करते हैं, जो है ना स्टोर डिपार्टमेंट, वो परचेज रिक्विजिशन नोट भेजता है किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, और कहता है कि आप हमारे लिए माल वगैरह सप्लायर से खरीद लें। परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, वो मुख्तलिफ पहले चेक करता है सप्लायर कि कौन सा सप्लायर बेस्ट रहेगा, उसके बाद सिलेक्ट करता है सप्लायर और परचेज ऑर्डर कर देता है। परचेज ऑर्डर करने के बाद क्या होता है कि वो जब परचेज ऑर्डर सेंड कर देता है तो उसके बाद जो सप्लायर है वो एडवाइस नोट सेंड करता है और कहता है कि ये चीज़ें हैं, ये कंफर्म करता है। उसके बाद जब माल वगैरह रेडी हो जाता है, वो जो हमें सेंड करते हैं तो डिलीवरी नोट साथ लेके आते हैं। अगर तो ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं तो डिलीवरी नोट, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर कंसाइनमेंट नोट। वो कंसाइनमेंट नोट लेने के बाद हम साथ लेके जाते हैं एक नोट जो गुड्स रिसीव सेक्शन बनाता है, जिसे बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट्स। ठीक है। वो गुड्स रिसीव नोट को हम साथ लेके जाते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि सारी चीज़ें ओके हैं, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह कहाँ कहाँ जानी है सारी हमने डिस्कस कर ली। एंड पे जब मिल गया माल, सब कुछ आ गया, स्टोर में माल आ गया, तो फिर क्या, इनवॉइस सप्लायर जो है वो बेचता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। डिमांड ऑफ पेमेंट है बेसिकली ये, और सारे कंटेंट्स इसके मैंने लिख दिए। ये थी सारा परचेज साइकिल जो स्टोर डिपार्टमेंट से शुरू होके स्टोर डिपार्टमेंट पे ख़त्म हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है वो यहाँ पढ़ लेते हैं। जो बेसिकली पेमेंट से रिलेटेड है, जो अभी हम इनवॉइस पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड बात है, वो पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर एक आधी चीज़ बात और भी करनी है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, डिस्काउंट जो है ना, देखो इन डिस्काउंट्स मिलते हैं यहाँ पे। हम ना डिस्काउंट की 2 टाइप पढ़ते हैं कि पेमेंट में ऑब्वियसली डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, तो जहाँ पेमेंट का जिक्र हुआ तो वहाँ डिस्काउंट का जिक्र भी
कर लेते हैं ताकि डिस्काउंट्स का पता हो। डिस्काउंट्स ना दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली होता है जब आप बल्क में परचेजेस करते हो ना, बल्क में मतलब ज़्यादा माल खरीदते हो, तो उस वक्त आपको डिस्काउंट जो दिया जाता है, जैसे वो कहते हैं कि हम अगर नॉर्मल माल खरीदेंगे तो आपको मतलब नॉर्मल प्राइस पे चार्ज होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा माल खरीदेंगे तो आपको पर यूनिट प्राइस कम चार्ज करेंगे। तो ये जो ज़्यादा खरीदने पे आपको डिस्काउंट मिलता है ना, वो होता है बल्क, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और जो अर्ली पेमेंट, जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतनी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो होता है जैसे आपको उन्होंने पीरियड दिया हुआ है 30 डेज़ में आपको वो पेमेंट करनी है, लेकिन वो कहेंगे 30 डेज़ में अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे ना, ऑप्शन रखेंगे अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। तो ये जल्दी पेमेंट का डिस्काउंट होता है कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, और जो बल्क परचेज की वजह से डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये दो किस्म के डिस्काउंट हमारे अवेलेबल हैं। तो ये थे डिस्काउंट। अब इस इनवॉइस को ना, जो इनवॉइस हमारे पास ऊपर आई है, इस इनवॉइस को हम तीन चीज़ों से चेक करते हैं, मतलब वो टैली करते हैं कि यार ये इनवॉइस जो हमें मिली है वो ठीक भी मिली है कि नहीं मिली। एक हम उसे टैली करते हैं, याद है हमने स्टार्ट में कहा था कि जीआरएन की फोटोकॉपी है किसके पास जाती है? अकाउंट्स के पास। वो उसके साथ इनवॉइस को कंपैरिजन करती है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट कि क्या ये जो उन्होंने हमें इनवॉइस भेजी है ठीक भेजी है। फिर मैंने आपको कहा था कि परचेज ऑर्डर, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एक फ़ोटोकॉपी जाती है, तो वो भी चेक इनवॉइस जो है वो उसके साथ चेक करता है ताकि यार वो क्या कहते हैं ओके। और तीसरी कैलकुलेशंस की जाती हैं, इनवॉइस की अपनी कैलकुलेशन की जाती है कि इनवॉइस जो है वो ठीक तरह कैलकुलेट है कि नहीं है। ये तीन चीज़ों से इनवॉइस को कंपैरिजन किया जाता है कि इनवॉइस जो हमें आई है वो ठीक है या नहीं। यहाँ पे हमारा तकरीबन ये परचेज साइकिल ख़त्म होता है। अब कुछ बातें वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।